राधे राधे, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं लिब्रा के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। तुला राशि आपके लिए हम फर्स्ट 15 डेज़ ऑफ अक्टूबर देखेंगे। हम टैरो की मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए फर्स्ट 15 डेज़ ऑफ अक्टूबर कैसे रहेंगे। आपने थंबनेल में थीम देख ही लिया होगा। इस बार का थीम है आपका हार्ट वर्सेस आपका माइंड। तो हम देखेंगे कि आपका हार्ट किस डायरेक्शन में है और आपका माइंड किस डायरेक्शन में है। क्या उसमें अलाइनमेंट है या कोई मैसेज है पर्टिकुलर जो आपका हार्ट या आपका माइंड आपसे कहना चाहता है, एंड एनर्जीज अराउंड इट। ओके लिब्रा, आपका जो माइंड है वो कह रहा है वर्क थ्रू योर फियर्स, और आपका जो हार्ट है वो आपसे कह रहा है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। वाओ, आपके लिए एक ओरेकल कार्ड भी ले लेते हैं दोनों साइड से, हार्ट वर्सेस माइंड। ओके, तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी लेफ्ट साइड, आई थिंक आई टोल्ड यू, आपकी लेफ्ट साइड आपका माइंड है, राइट साइड आपका हार्ट है। हार्ट वर्सेस माइंड फॉर लिब्रा। एंड आपका जो माइंड है वो ब्लेसिंग्स दे रहा है आपको, और आपका हार्ट ग्रैटिट्यूड। कितना मतलब एक चेयरफुल हार्ट मुझे यहाँ पे आपका नज़र आ रहा है लिब्रा। आपका हार्ट काफ़ी चेयरफुल है इस समय, और आई वुड से कि चेयरफुल ही रहिएगा। और अगर आपको बच्चों का शोर आ रहा हो तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट कंट्रोल देम, और वो मेरे घर के ऊपर रहते हैं एंड आई जस्ट लव व्हेन दे प्ले। सो आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपके कार्ड्स, एंड आई होप कैमरा में विजिबल हैं आपके कार्ड्स। थोड़ा नीचे ले आते हैं। लिब्रा साइन के फर्स्ट 15 डेज़ ऑफ अक्टूबर के ना आपका माइंड जो है ना आपको बार बार वो चीज़ें आपके सामने लेके आएगा जिनसे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। ओके, और इनफैक्ट आपके माइंड की तरफ से ना आपको ये मैसेज है लिब्रा साइन कि जिन चीज़ों से आपको डर लगता है ना, एक्चुअल में वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। वो चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। सपोज़ आपके साथ कुछ बुरा होता है, आपने कोई चीज़ मांगी, आपको कोई चीज़ पर्टिकुलरली चाहिए थी कि आपको एक पर्टिकुलर कलर की ड्रेस चाहिए, एक शर्ट चाहिए, बट आपको वो नहीं मिली मार्केट में, आपको उसका सब्स्टिट्यूट खरीदना पड़ा। तो उसको एक ब्लेसिंग की तरह लीजिएगा, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तभी आप अपने फियर्स के ऊपर काबू पा पाएंगे। ठीक है, आपके जितने भी डर हैं उनके ऊपर आपको काबू पाना है, चाहे वो छोटे से छोटा बड़ा डर हो, वो लिटरली आपको एक कॉकरोच से डर हो या स्कॉर्पियो से डर हो, आपको अपने डर के ऊपर काम करना है। मुझे इनफैक्ट यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि जैसे आपका मैक्सिमम डर है आपका कंफर्ट जोन। आपके कंफर्ट जोन ने आपको फियर में डाल दिया है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, इसीलिए आपको डर भी लगता है। आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, अपने डर पे काबू पाएंगे, अपने डरों के ऊपर विजय हासिल करेंगे कि लोग क्या कहेंगे मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, या फिर आपके मन की ही अपनी बेफालतू की घबराहट है, कोई मम्मी पापा से किसी चीज़ का डर है बात करने से, तो उस चीज़ में आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आप उस पर डर पे काबू पा पाएंगे। आप वर्क तो करिए, यूज़ योर पावर टू लाइट अप द वर्ल्ड। दुनिया को रोशनी देने के लिए बने हो आप लिब्रा साइन। तुला राशि, आपको दुनिया को रोशनी देनी है, तो जब आप अपने अंदर की रोशनी को जगाएंगे, जब हम अपने फियर्स के ऊपर वर्क करते हैं तो हमारे अंदर की अपनी रोशनी जागती है। तो जब आप अपनी रोशनी को जगाएंगे तो दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे, फिर चाहे वो आपके एनिमीज़ हो। ओके, यहाँ पे एनिमीज़ का नाम है, तो यहाँ पे फियर्स आपके एनिमीज़ भी हो सकते हैं। तो स्ट्रेंजर्स से डर लगता हो किसी को, इसमें स्ट्रेंजर्स का भी जिक्र है। तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, कि शायद आपको बाहर निकलने से डर लगता है घर से, तो अपने खाना पीना इस तरीके का रखिए कि आपको वो और भी ज़्यादा पावर दे। ऐसी चीज़ें मत खाइएगा जिससे आपकी बॉडी कमज़ोर होती हो। ओके, और जितना भी आप देंगे ना वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। तो हर चीज़ को ब्लेसिंग दीजिएगा, फिर चाहे वो आपका दुश्मन हो या आपका दोस्त हो, और उसकी वजह से आपके डर पे आप काबू पा पाएंगे। ये आपका माइंड आपसे कह रहा है। आपके हार्ट की तरफ चले, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपका दिल कह रहा है कि हर चीज़ से प्यार करो। सिंपल सा मैसेज दूंगी, लव ऑल, ग्रैटिट्यूड। खूबसूरत ज़िंदगी है, ये बोलिएगा कि मेरी ज़िंदगी खूबसूरत है। जितना मैं खूबसूरत हूँ, जितनी मैं खूबसूरत हूँ, उतनी ही खूबसूरत मेरी ये ज़िंदगी है। शो योर थैंक्स बाय वे यू लिव योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी जितनी खूबसूरत करेंगे, मैंने बोला था आपको यही मैसेज है कि जितनी आप खूबसूरत करेंगे ना अपनी ज़िंदगी को, उतना ही आप अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करेंगे, उतना ही आप दूसरों से प्यार भी पाएंगे।
समझने की कोशिश करो इसको। न्यू मून इन एक्वेरियस, एक्वेरियस इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने फियर्स पे वर्क करेंगे तो आपका माइंड भी ठीक चैनल करेगा आपको मैसेजेस, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी जब आप अपने फियर्स के ऊपर वर्क करेंगे। एंड व्हेन यू विल ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, जब आप हर चीज़ को प्रेम से हैंडल करेंगे, हर चीज़ को प्यार से हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को भी प्यार से हैंडल करिएगा, उसको भी प्यार में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो जितना आप प्यार देंगे ना अपने दिल को, जितना आप अपने हार्ट को ओपन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हार्ट ओपन करने का मैसेज है आपके लिए। तो ग्रैटिट्यूड के थ्रू इनफैक्ट स्पिरिट्स आपको यहाँ पे एक वे भी बता रही है कि कैसे आप अपने हार्ट को ओपन कर सकते हैं। आपका हार्ट यहाँ पे कुछ डोज मांग रहा है, और वो है लव का डोज, वो है प्यार का डोज, और वो है सेल्फ लव का डोज किसी के लिए। तो ओके, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को थोड़ा प्यार दीजिए, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। अगर आप समय नहीं देते हो तो कि किसके लिए क्या चीज़ बोलनी है सही समय पे, उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी चैरिटेबल वर्क भी करिएगा। ये आपको चैरिटेबल वर्क दिखाता है कि ग्रैटिट्यूड भी आप तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे जब आप चैरिटी करेंगे। आप इस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपके पास इतना है भगवान की दया से कि आप दूसरों को डोनेट कर पाएँ। तो अपना कर्मा आप इम्प्रूव कर सकते हैं दूसरों को डोनेट करके। आउट ऑफ बॉक्स सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे थोड़ा सा आपको, कि आप एक ही जगह पे अगर फंसे हुए हैं, कि अपने दुखों में फंसे हुए हैं, तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए यू हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। यस, यहाँ पे पास्ट को लेट गो करने की भी एनर्जी है, ताकि आपका जो फ्यूचर है उसकी तरफ आप जल्द से जल्द आगे बढ़ो। इनफैक्ट आपका हार्ट आपसे कह रहा है कि बस बहुत हो गया। अगर आप अटके हुए हो ना एक जगह, तो जल्द से जल्द आगे बढ़ो। उसके लिए आप कैसे थैंकफुल की सिचुएशन में आइएगा, और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिएगा, और ग्रैटिट्यूड, ये दोनों बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आपका हार्ट और आपका माइंड एक तरीके से एक ही बात कह रहा है आपसे, कि आपके डर पर काबू करेंगे और आप अपने डर पर काबू कर पाएंगे। ये आपके लिए ब्लेसिंग भी है लिब्रा। अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट 15 days ऑफ अक्टूबर फॉर लिब्रा पीपल। राधे राधे। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपका पहला कार्ड। यू हैव द मून, देखिएगा डर का कार्ड आ गया आपके लिए, फियर्स, द मून। बट यू आर स्ट्रॉन्ग, यू हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दो क्वींस हैं आपके पास, एंड यू हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। घर वापसी अपने दिल की तरफ से। आपका घर कहाँ है? आपका अपना दिल, योर ओन हार्ट। आपके अपने दिल में ही आपकी एक अलग ही दुनिया है, और आप वहाँ पे वापस लौट रहे हैं, मुझे दिख रहा है लिब्रा। इन फर्स्ट 15 days ऑफ अक्टूबर आपका चल रहा है लाइफ का डीप एनालिसिस, कि आप अपनी लाइफ को स्टडी कर रहे हो गहराई में जाके। मैंने अब तक क्या किया है, उसका मुझे क्या आउटकम मिला है, किसी की मदद की तो वो आउटकम क्या मिला, किसी की मदद नहीं की तो वो आउटकम क्या मिला, उस चीज़ का एनालिसिस है। डर पे काबू पा रहे हो कैसे, इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखिएगा आप। द मून, जिस चीज़ से, जिन लोगों से आपको डर लगता था, वो चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्स भी आपकी लाइफ से हटा रही हैं। आपके पास 2 क्वींस की पावर है, और दोनों ही सैवेज हैं। इनके पास ना शायद इमोशंस के लिए जगह ही नहीं होती, इसलिए ये उतनी ही सीरियस एनर्जी भी है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि उतनी ही वो सैसी भी है। लाइक 2 रूप हैं आपके। आप लिब्रा हो ना, तो दोनों चीज़ें आप बैलेंस करने की शक्ति रखते हो। बस आपको अपने डर पे काबू रखना है, कि आपका डर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्या मैं इस लायक हूँ भी। शायद अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं, आप मॉडल बनना चाहते हैं, आप ब्यूटी कॉम्पिटिशन में जाना चाहते हैं, तो क्या आपके अंदर वो डर है? तो उस डर के ऊपर काबू पाइएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन है, पढ़ाई है, जिसके लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए आप घबरा रहे हैं, बट मुझे लग रहा है जैसे आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आप डर रहे हैं कि आपको आगे और पढ़ना है। अगर आप अपनी मॉम से बात करेंगे तो आप यहाँ पे जीतेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के पास बेशक अच्छी ज़बान होती है, वर्ड्स होते हैं, वो दबा सकती है दूसरे को, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की क्रिएटिविटी, उसका पैशन, उसका पावर उसको हमेशा जिता देता है। एंड दिस इज़ एंड ऑफ अ टफ साइकिल। आई थिंक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फिर वो साइकिल एंड हो जाएगी, कि फाइनली आपको जहाँ जाना है, आपको जो जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी, और आप अपने रास्ते पे निकल जाएंगे, क्योंकि आप एक रास्ते पे ऑलरेडी चल चुके हैं। अपने दिल से तो एटलीस्ट आप एक रास्ते पे चल चुके हैं, और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं आगे।
यस, ये किसी के फादर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मदर ही हो स्ट्रिक्ट आपकी। आपके फादर इतने स्ट्रिक्ट हो सकते हैं कि अभी आप डरते हो उनसे अपनी बात करने के लिए कि आपको ये पढ़ना है। ये करियर से रिलेटेड डेफिनेटली किसी का यहाँ पे एक प्रश्न है। तो अगर है ऐसा है तो यहाँ पे मुझे आपकी जीत हासिल होती दिख रही है। आप इन दोनों क्वींस को यहाँ पे आप देखिए, आपको किसकी एनर्जी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है? ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे जो है भारी पड़ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा पावरफुल मुझे यहाँ पे लग रही है। बेशक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बट इसके पास विजडम है बहुत ज़्यादा। विजडम इसके पास भी है, बट इसकी क्रिएटिव विजडम है। इसको फ्लेक्सिबल होना आता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। इसने जो कह दिया सो कह दिया। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, और आपकी वो फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी वो विजडम, दोनों तरफ को बैलेंस करने की एनर्जी वो काम आएगी, और आप अपने पैशन को परस्यू करने के लिए आगे निकल रहे हो। अगर आप के लाइफ में ये सिचुएशन है भी नहीं ना कि आपको परमिशन चाहिए, अगर सिर्फ खाली डर भी है तो भी आपको स्पिरिट्स कह रहे हैं कि इन फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर यू कैन गो टुवर्ड्स इट। आपका जो पैशन है आप उसको करने के लिए आगे रेडी हो, क्योंकि आपके पास जो पावर चाहिए थी, जो उस काम को करने के लिए आपको पावर चाहिए थी, वो माइंड स्ट्रॉन्ग होना, कि बहुत टफ़ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, उन सभी एक्सपीरियंसेस का निचोड़ निकाल के आपने वो विजडम अपनी किताब में लिख लिया, अपनी दिमागी वाली किताब में। एट द सेम टाइम उस चीज़ से अपने आप को आपने टूटने नहीं दिया, उस चीज़ से अपने आप को और निखारा, अपने आप और हैप्पी हुए, आप क्रिएटिव भी हुए, आपने अंदर वो आग जगाई, अपने अंदर पैशन जगाया, और अपनी स्पिरिचुअलिटी को पहचाना कि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, भगवान से जुड़े हुए इंसान हो, और आपको कोई हरा नहीं सकता। इस चीज़ की वजह से आपने अपने अंदर वो स्पार्क, वो फायर फिर से जगाई है, और उसको ढूंढा है जो कहीं दब गई थी, और उस चीज़ को परस्यू करने के लिए आप मुझे यहाँ पे डेफिनेटली अपनी जर्नी पे निकलते हुए दिख रहे हो। और ये जर्नी है आपके घर की ओर, आपकी डेस्टिनी की ओर, जहाँ पे आपको होना चाहिए। ये करियर वाइज जा रही है, पूरी रीडिंग मैं बता रही हूँ, ये करियर वाइज जा रही है। अगर आपको लव रीडिंग देखनी है तो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है लव रीडिंग सभी साइंस की। बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही करियर वाइज है। तो फाइनेंसिस के लिहाज से मैं कहूँगी कि यहाँ पे आप डेफिनेटली एक अब्रॉड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ यहाँ पे बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन अभी मैं आपको कहूँगी कि पार्टनरशिप में मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे बिट्रेयल के चांसेस हैं, क्योंकि मून का कार्ड आया है आपके लिए। उससे पहले उस इंसान को समझने की कोशिश करिएगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स होता है कि तीखी नज़र से देखना, थोड़ा डिटेक्टिव टाइप एनर्जी, तो आप उसको समझने की कोशिश करिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बिट्रे करे, क्या पता आपकी और उसकी वो कंपैटिबिलिटी मैच ना करे। आप सारा हार्ड वर्क करें और वो बस बैठे देखे, तो वहाँ पे आके फिर फ्यूचर में इशू हो सकते हैं। आपके पास काम भी बहुत सारा रहने वाला है, आप बहुत हार्ड वर्किंग भी बनते जा रहे हो लिब्रा साइन। इन फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर आपके पास रहने वाला है बेहद ज़रूरी काम। लीडरशिप क्वालिटी है आपके पास, आप एक अच्छे लीडर बनने के लायक हो। दोनों ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी को अपने पास रखती हैं। उनके अंदर वो, जैसे हम किसी को देख के कहते नहीं है कि ओह यू हैव दिस क्वालिटी, तुम ये कर सकते हो, तुम बन सकते हो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तो वो चीज़ आपको देख के कोई भी कह सकता है। आपकी नॉलेज को देख के, आपकी पर्सनैलिटी को देख के, आपके स्वभाव को देख के, और फिर आपका हार्ड वर्क यहाँ पे काम आएगा। इतना सब कुछ गैदर करने के बाद आप, इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है अभी, जैसे कोई चीज़ समेट रहे हो आप अपनी लाइफ को, और वो लाइफ आप समेट लोगे अक्टूबर मंथ में। ये ब्लेसिंग है कि आप नवरात्रों के एंड तक अपनी लाइफ को समेट लोगे, और जो जो चीज़ चाहिए ना यहाँ पे आपको, ये देखिएगा जो बुल है ना यहाँ पे, ये गुड लक की एनर्जी होती है। फाइनेंसिस के लिहाज से भी ये बहुत अच्छी एक एनर्जी है। मैं कहूँगी आप इनफैक्ट एक न्यू जॉब के लिए बाहर जा सकते हैं, कि आपने कोई चीज़ मांगी और वो न्यू जॉब आपको मिल गई, और उसके लिए आप बाहर मूव कर रहे हो। कितनी खूबसूरत बात है। सेबी का आई थिंक साइन भी बुल ही होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को देखते हैं, तो ये गुड लक का साइन होता है बुल, और यहाँ पे ये बोझ लेके जा रहा है इसका, यानी कि आपको गुड लक दिलवाएगा ये आपका हार्ड वर्क ही आपका गुड लक चमकाएगा। गुड लक सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बस आप पैदा हुए और आपके मुंह में चांदी की चम्मच हो, बेशक, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि हु आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून बट दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर ऑलवेज इन फियर सम काइंड ऑफ। लेकिन वो आप उस चीज़ से उभर चुके हो, पास्ट के सारे एक्सपीरियंसेस से। जिस चीज़ से डर लगता था उस चीज़ पे तो आप काबू पा चुके हो। वर्क थ्रू योर फियर्स, थोड़ा बहुत जिसका बचा है वो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेगा ना, तो न्यू हो जाएगा आपका काम। लव की बात है यहाँ पे, सेल्फ लव मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गई है, तो इसने चीख चीख के कह दिया है कि सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, किसी की
बातों का बुरा मत मानो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी वर्थ पता है, तुम्हारी जर्नी तुम्हें पता है, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें आगे कहाँ जाना है। तो ये चीज़ें तुम्हारे आगे फ्यूचर में नहीं काम आएंगी, तो उन्हें साथ लेके मत चलो। साथ केवल वो चीज़ें लेके चलो जो तुम्हारी जर्नी में तुम्हारे काम आएंगी। ये इन जनरल भी मैसेज लीजिएगा आप, कि अपने साथ आगे वही लेके चलो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आने वाले एटलीस्ट 5 सालों में काम आएगा। अगर नहीं काम आएगा तो उसको रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट। फिर चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो इंसान हो, कोई सिचुएशन हो, यहाँ पे रिएक्शन अच्छा कर रहे हो आप अपना। ओके, सोच समझ के जवाब देना, और जवाब भी बहुत ह्यूमरस वे में देना। सपोज़ कि आपको किसी ने प्रपोज़ किया ऐसे ही बस, एंड यू डू नॉट लाइक दैट पर्सन, आप उस इंसान को बुरा भी नहीं फील कराना चाहते, एंड समवन सेज आई लव यू, एंड यू सेड ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस, आई ऑल्सो लव माई सेल्फ। सो ये वैसी एनर्जी है। ओके, आप उसको ऐसे हवा में उड़ा रहे हो उन बातों को, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है। आपको पता है कि अभी आप किस चीज़ के लिए रेडी हो और किस चीज़ के लिए नहीं, और आपकी जर्नी अभी लंबी है। यहाँ पे मेहनत बहुत करने वाले, बहुत मेहनती इंसान हो आप, और आप दूसरों को इंस्पायर करने की एनर्जी रखते हो यहाँ पे लिब्रा। तो आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे आप दूसरों को इंस्पायर करो। सो वर्क हार्ड लिब्रा। आई थिंक आपकी रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। बहुत कम लोग हैं जिनके फियर्स अभी भी बाकी हैं, बट वो फियर्स पे आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस की ऊर्जा आपको मिल रही है, वो भी 2 क्वीन से। तो आप अपने काम में सफल ज़रूर होंगे। जिस भी काम के लिए जाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, आप ज़रूर सफल होंगे। एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, जितना भी है आपके पास, जो भी है आपके पास अभी तक, ठीक है। और ब्लेसिंग्स लेते जाइएगा अपने बड़ों की, कहीं भी काम करने जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।